गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 7 और 8 के लिए लेसन नंबर 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस लेसन का पाठ का नाम है संज्ञा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संज्ञा क्या है, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव। किसी व्यक्ति में जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे श्री कृष्ण। वस्तु जैसे पुस्तक, टेबल, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। स्थान का नाम ले लो आप, ईटानगर, दिल्ली, पटना। भाव ले लो आप, सुंदरता, चंचलता, बुढ़ापा आदि। ये सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे है बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि जातिवाचक की परिभाषा क्या है। तो जातिवाचक मीन्स हो गया बच्चों कि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का जाति के विषय में बताए, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी के जाति विशेष के बारे में जानकारी मिलता हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है मनुष्य। तो मनुष्य की जाति, मनुष्य की बहुत सारी जातियां हैं। पर्वत की भी बहुत सारी जातियां हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सारे पर्वतों का नाम इसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद है पुस्तक। पुस्तक में भी बहुत सारी जाति है। हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक। ये सारे जो जाति वर्ग में पट गया, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब है बच्चों व्यक्तिवाचक की परिभाषा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों क्या है कि आइए देखते हैं बुक में हम लोग कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। किसी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, स्थान एवं वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अब देख लीजिए, यहां उदाहरण में दिया है व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू। यह बच्चों हम इस नाम से यह जान जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो व्यक्ति विशेष के ही नाम था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा है बाइबल। यह विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही पुस्तक है, यानी यह एक धर्म पुस्तक है बाइबल, जिसे कि हम लोग, आप लोग पढ़ते हैं। इसलिए यह जो है धर्म ग्रंथों में जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें यह एक व्यक्ति विशेष है। धर्म ग्रंथों में है रामायण है, महाभारत है, कुरान है और बाइबल भी है बच्चों। इसलिए यह बाइबल जाति से आ गया, यानी बाइबल जो है वह व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे चलते हैं बच्चों, अब है भाववाचक की परिभाषा। भाववाचक की परिभाषा किसी के भाववाचक
संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं बच्चों, पुस्तक में है, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, स्वभाव यानी गुण भी दिखता है, उसके डिमेरिट यानी दोष भी दिखता है, स्वभाव यानी उसके नेचर को भी दर्शाता है, और दशा यानी पोजीशन, इन सारे चीजों को ही हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर सुंदरता। तो सुंदरता बच्चों, मान लो हम बोल रहे हैं कि वह लड़का सुंदर है। हम उसे सुंदर क्यों कहा? क्योंकि उसका जो भाव है वह कैसा है? तो सुंदरता का है, यानी सुंदर का है, इसलिए उसे हम सुंदर कहें। इसलिए सुंदरता या सुंदर शब्द जो है वह भाववाचक है। दूसरा है बचपन, लड़कपन, ये सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे में अभी बचपन है, उसे बच्चा क्यों कहा? क्योंकि उसका जो भाव है वह अभी बचपना जैसा है, इसलिए उस बचपन जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब चलते हैं बच्चों हिंदी व्याकरण में। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। लेकिन जब हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं उसमें दो संज्ञा शब्द और जुड़ जाते हैं, 2 भेद और जुड़ जाते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा एवं गण अथवा समुदायवाचक संज्ञा। तो अब है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों का परिभाषा होगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु द्रव्य का बोध हो, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु बोले, उदाहरण के तौर पर बच्चों सोना है धातु, लोहा है मेटल यानी धातु, और दूध है लिक्विड द्रव्य या धातु। ऐसे शब्द जहां भी मिलेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद दूसरा है गण अथवा समुदायवाचक। गण का मतलब होता है समूह, यानी ढेर सारे चीजों का जमावड़ा। समुदाय भी समूह, ऐसे शब्द का इस्तेमाल जमा होगा वह गणवाचक या समुदायवाचक होगा बच्चों। तो समुदायवाचक की परिभाषा क्या है बच्चों? आइए जानते हैं बुक पे कि समुदायवाचक क्या है। समूह को प्रकट करने वाले या भीड़ को प्रकट करने वाले, जहां ढेर सारे लोगों का जमावड़ा हो, ऐसे जगह को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? समुदायवाचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अब सेना, कोई एक व्यक्ति सेना नहीं हो सकता है बच्चों, उसमें ढेर सारे लोगों के समूह को ही सेना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सभा यानी मीटिंग में कोई एक व्यक्ति मीटिंग नहीं करता है बच्चों, उसमें ढेर सारे लोग होते हैं जो आपस में वार्तालाप करते हैं, इसलिए सभा को भी या भीड़ को भी या मेला को भी हम लोग समुदायवाचक की परिभाषा में रखते हैं। अब है बच्चों कि हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं या उसके क्या नियम हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के मुख्य रूप से 4 नियम हैं। पहला है सर्वनाम से बनाने का, दूसरा है जातिवाचक से बनाने का, तीसरा है विशेषण से बनाने का, और चौथा है क्रिया से बनाने का।
इन चार रूप से ही भाववाचक संज्ञा बनता है। यानी सर्वनाम से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, इन चार रूपों से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो आइए बच्चों जानते हैं उदाहरण के लिए वह कैसे बनता है। सबसे पहले सर्वनाम से हम जानते हैं कि भाववाचक कैसे बनता है। उदाहरण के तौर पर पहले मैंने लिखा है अपना। अपना हम उसे ही कहेंगे बच्चों जिससे अपनापन होगा, यानी लगाव होगा। लगाव वाली चीजों से, लगाव वाले व्यक्तियों से क्या होता है? अपनापन होता है। इसलिए अपना से अपनापन हो गया। यानी अपना शब्द जो है सर्वनाम है और अपनापन भाववाचक है। उसके बाद है पराया। पराया मीन्स होता है बच्चों दूसरा, कोई अलग व्यक्ति। तो उससे क्या होता है? परायापन। जब कोई दूसरा व्यक्ति होगा उससे हम दूसरे तरह का व्यवहार करते हैं, दूसरे नजरिए से देखते हैं। इसलिए पराया शब्द का जो भाववाचक है वह परायापन है, जबकि पराया जो है वह सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। इंसान शब्द जातिवाचक है। इंसान शब्द क्या है? तो जातिवाचक है, क्योंकि इंसान किसी इंसान में ही, किसी मनुष्य में ही, मनुष्य या इंसान दोनों समान शब्द है, तो ये जातिवाचक है। और किसी इंसान में ही इंसानियत होती है। इंसानियत का मतलब अच्छे गुण व्यवहार। तो इसीलिए इंसान से इंसानियत बन गया। इंसान जातिवाचक, इंसानियत भाववाचक। अब है बच्चा। बच्चे की एक जाति है। जितने सारे बच्चे हैं वह एक जाति वर्ग में आता है, बच्चों की जाति। तो बच्चा हो गया जातिवाचक, लेकिन उसका भाव क्या है कि उसमें जो अभी सारे गुण हैं वो बचपना वाला है, इसलिए भाव उसका क्या है? बचपन। तो बच्चा से बचपन भाववाचक बन गया। तीसरा है विशेषण से। विशेषण में सुंदर है, हरा है, यह शब्द क्या है? विशेषण है। तो सुंदर से सुंदरता, जो कोई व्यक्ति सुंदर है उसका भाव क्या है? सुंदरता का भाव। देखने वाले के नजरों में सुंदरता झलकती है, मतलब उस व्यक्ति के नजर में जिस व्यक्ति की सुंदरता को देखा जा रहा है वह भाव कैसा है? तो सुंदरता का है। इसलिए सुंदर शब्द विशेषण है और सुंदरता उसका भाववाचक है। आगे है हरा। तो बच्चों हरा शब्द विशेषण है। जहां हरियाली दिखेगी वहीं पर तो हरा होगा। जहां हरियाली होगी ही नहीं वहां हरा क्या दिखेगा? इसलिए हरा शब्द क्या है? विशेषण है और उसका भाव क्या बन जाता है? तो हरियाली। अब है क्रिया से। तो जितने भी काम को हम करते हैं वो क्रिया कहलाती है। जैसे लड़ना, थकना, चलना, बोलना, हंसना, ये सारे शब्द क्या है? क्रिया है। इससे भाववाचक बनेगा लड़ना। जब हम किसी से लड़ाई करेंगे तभी तो लड़ना होगा, यानी लड़ना क्रिया हो जाती है और लड़ाई होना भाववाचक हो जाता है। यानी वैसा मैंने व्यवहार किया, भाव बनाया लड़ने का, तो वह क्या हो गया? लड़ना से लड़ाई हो गया। ठीक उसी प्रकार थकना। हम थकना कब महसूस करते हैं? जब शरीर में थकावट आ जाती है। इसलिए थकना शब्द क्रिया है और थकावट जो है वह भाववाचक है बच्चों।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे लेसन 4 में संख्या अध्याय को। अब आगे चलते हैं, आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं क्लास 7 के लिए। लेसन 4 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। ठीक उसी प्रकार है क्लास 8 के लिए लेसन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कि बहुत सारे शब्द लिए हुए हैं, लेकिन आपको होमवर्क में सर्व से शत्रु तक दिए हैं, सर्व से शत्रु तक बनाकर हमें भेजें। और क्वेश्चन नंबर 10 को भी रिक्त स्थान है यानी फिल इन द ब्लैंक्स, उसे भी बनाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद।